जी। तो बात जो मेरी थी वो ये थी कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पत्थर के लिए तशबीह, दिलों की सख्ती को बताने के लिए पत्थर से तशबीह दी है, और इसके लिए हर्फ काफ को इस्तेमाल किया है, जो अल हिजारा पर आकर इसे कसरा भी दे रहा है और तशबीह का माना भी दे रहा है। तो ये हो गया काफ की मिसाल। अब अगला आते हैं मुंजू। ठीक है, ये जो मुंजू है और मुज, ये दोनों तकरीबन एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। दोनों मुद्दत बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुंजू और मुज दोनों मुद्दत बताने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और इसमें आप समझ लें कि मुज का जो शॉर्ट वर्जन है, मुखफ़फ़ वर्जन है मुंजू। ठीक है, तो माने के एतबार से भी दोनों सेम ही है, सिमिलर है, सेम नहीं कहना चाहिए, यानी तकरीबन तकरीबन एक जैसे हैं। और लिखने में ये मुंजू ये थोड़ा सा नून के इजाफे के साथ है, और मुज ये इसका छोटा वर्जन है। अब दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको, आप गौर भी करें और नोट भी करें। मैं जब कहता हूँ यहाँ पर माँ रअयतु का, माँ रअयतु का, मैंने तुम्हें नहीं देखा, माँ यानी नहीं, रअयतु का मैंने तुम्हें देखा, नहीं देखा मैंने तुम्हें, मुंजु यौमैनी 2 दिन से, 2 दिन से, या 2 दिन तक भी आप कह सकती हैं, मैंने 2 दिन तक तुम्हें नहीं देखा। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स है, आपका करीबी कोई दोस्त है, वो अगर आ जाए, जी सॉरी, तो मैं ये कह रहा था मुंजु यौमैन यानी 2 दिन तक मैं तुमसे, आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? और अभी आ रही है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो बीच में बात नहीं कर रहा था, वो फोन कॉल आ गई थी, तो उस वजह से मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ ना अरबी जुबान में मा रअयतु का मुंजु यौमैन, मिसाल के तौर पर मेरे करीबी दोस्त है, वो 2 दिन से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है, अब वो अचानक मेरे सामने आ गया, तो मैं उससे कहूंगा इस तरह, मा रअयतु का मुंजु यौमैन, मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा है, यानी 2 दिन तक मैंने तुमसे मुलाकात नहीं की, मेरे मैं तुमसे मिला नहीं, या तुम मुझे दिखे नहीं। ठीक है, लेकिन मुज में आप गौर करें, मा रअयतुहु मुज यौमिल जुमआ, मा रअयतु, एक मिनट, एक, जी, मा रअयतुहु मुज यौमिल जुमआ, मैंने उसे जुमे से नहीं देखा है, यानी पिछले जुमे से मैंने उसे नहीं देखा है। आप अभी सिर्फ तर्जुमा पे गौर करें, मा रअयतुहु मुज यौमिल जुमआ, मैंने उसे पिछले जुमे से नहीं देखा है। इन दोनों में एक बारीक सा फर्क है, कोई मुझे बता सकता है इसमें क्या है? पहले पहले वाले केस में मेरा एक साथी मुझे 2 दिन के बाद मिल गया, और मैं उससे ये बात कह रहा हूँ, मा रअयतु का मुंजु यौमैन। और दूसरे मिसाल में मेरा एक साथी है जो, जिससे मैं पिछले जुमा को मिला था, और किसी ने मुझे उसके मुतालिक सवाल किया कि क्या तुमने उसे देखा है, तो मैं कहता हूँ मा रअयतुहु मुज यौमिल जुमा, मैंने उसे पिछले जुमा से नहीं देखा है। जी, तो अब मैं एक एक करके जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं उनके आंसर सुनूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या सही है। सबसे पहला हैंड रुकैया का रेज है। रुकैया, आप पहले बताएं कि इन दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले तो ये मूंज में नून है और मूज में नून नहीं है, और दूसरा पहले में दिन कौन सा है नहीं बताया जा रहा, और दूसरा में जुम्मा का दिन आ रहा है। हम्म, तो अगर मैं जुमा को, अगर मैं जुमरात कर दूं तो? नहीं मतलब समझ में आ रहा ना बात के दो, मतलब के हम्म, फर्क आ रहा ना समझ में। फर्क तो मुझे भी दिख रहा है, सेंटेंस अलग है दोनों। सेंटेंस तो दोनों अलग है के ना एक ही रुकैया। मायने हैं। दोनों को क्या माना सेम है? मेरे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, मैं फिर से बताऊंगा, पहले मैं सबके आंसर सुन लूं, मैं देखूं पहले सबने क्या समझा है। नेक्स्ट है आफिया।
रुकिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले में कुछ अनसर्टन सा है, बस 2 दिन है वो। ओके। और और सेकंड वाले में स्पेशल डे डेफिनेट दिख रहा है कि वो जुमे की जब एक मुद्दत डेफिनेट डे मालूम दिख रहा है। होगी पास मिसाल के टाइम तौर में। पर अब मैं आपके लिए थोड़ी सी इसको ना कॉम्प्लेक्स करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब मैं आपके लिए इसको ना थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ। मुज और मैं यहाँ पर जो है ना, ये उठाता हूँ यौमैन, और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अब दोनों में क्या फर्क है? मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। मैंने जुमा को हटा दिया, मैंने यौमैन कर दिया है, ठीक है। यौम डबल आ रहा है, इसमें दोनों होगा। मुज, ओ सॉरी, सॉरी, मैंने, जी, मौज यौमैन, मैंने 2 दिन से नहीं देखा है। तो अब दोनों में क्या फर्क है? मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको सिनेरियो बताए हैं, ठीक है। एक केस में मेरा एक साथी 2 दिन पहले मुझे मिला था, आज वो मुझे मिला है, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा था। दूसरे केस में मेरा एक साथी है, मैं उससे 2 दिन पहले मिला हूँ, मुझे किसी शख्स ने उससे इसके मुतालिक पूछा, और मैं कह रहा हूँ पहले कि मैंने उसे दो बात हो दिन रही से है। नहीं देखा है। जी जी। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का फर्क है। ये सेकंड पर्सन से किसी को सामने कह रहे हैं कि उसकी उसे नहीं देखा, और इसमें हु यूज हो रहा है, उसमें काफ यूज हो रहा है। का रअयतु का ओके ओके ओके, और ठीक है, ठीक है, मैंने सुन लिया। बारकल्लाहु फीक। अब मैं अगला नाम है अल्फिया का। ठीक है, अगला नाम है अल्फिया ने एक्सक्यूज किया है। शहनाज, आप बताएं। जैसे 2 दिन का माना कैसा है कि समझ में आया नहीं उसके बाद। नहीं, ये जो यौमैनी है ना, ये हम पढ़ेंगे मुसन्ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ 2 दिन को बताने के लिए ना यौमैनी कहते हैं, ठीक है। हाँ यौमुन एक दिन, यौमैनी 2 दिन, ठीक है। अभी आप इसको इसी तरह समझे, यौमैनी 2 दिन, ठीक है। तो माने के एतबार से जी इसमें कोई जी। इशू नहीं है, ठीक है। यौमैनी यानी 2 दिन, ठीक है। मुज यौमैनी, 2 दिन से नहीं देखा है। तो ये आपका सवाल था, या आप मुझे बता रही हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं मुझे कंफ्यूज करवाया दोस्त, मैं एक ही सुना था ना, फर्क क्या हम्म हुआ आपको? बस इसमें जुम्मे का दिन मैंने जुमा हटा जाहिर दिया, होता है। मैंने जुमे को हटा ही दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ जुमे को गोली हाँ, मार दी हमने, ठीक है। अब अब बताएं कि 2 दिन जो है ना, ये क्या मसला है, कि दोनों में क्या फर्क है? चलिए, कोई खैर मसला नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अशरन, आप बताएं। जी, इसमें ये डिफरेंस है कि पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें डायरेक्टली मैंने जिसे नहीं देखा है, मैं उससे डायरेक्टली बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था लेकिन अब मैंने देख लिया है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो किसी थर्ड पर्सन से मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। और इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन की आपसी में कन्वर्सेशन हो रही है। और ठीक है, सेकंड वाले में फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन की कन्वर्सेशन हो रही है सेकंड पर्सन के बारे में। ठीक है। आप अपने आंसर को अपने पास रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आप जो है ना, बीटिंग राउंड द बुश है। आपने पार्शियल आंसर दे दिया है, लेकिन यू स्टिल नॉट देयर, ठीक है। आप अभी तक एग्जैक्ट आंसर पे नहीं है। जी आफरीन, आप बताएं। मेरा भी यही आंसर था, मुझे भी यही लग रहा है। फर्स्ट पर्सन और थर्ड सारे पर्सन का ही सारे है। गुफा वाले ऐसे ही होते हैं। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अब मैं पूछ बताता हूँ, ठीक है। कि अच्छा, किसी ने आसिया ने लिखा था सेकंड में स्पेसिफिक डे बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, शरण आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोल दें आप, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ये हदीस नहीं, में आता मेरा वही सेम चीज है जो मैंने जी जी बोला जी। था ना। जी क्या कह रही हैं? जी आसिया, आप बोले। जी सर, यही मतलब फर्स्ट वाले में वो मुखातिब से बात, मतलब मुखातिब है किसी से, और सेकंड वाले में वो जो है गायब है, गायब ठीक है, किसी और के ठीक है, बारे में मैं बात हो समझ गया, रही है। या, समझ गया या फिर उस्ताद ये भी तो हो सकता है ना कि
फर्स्ट वाले में वो मिल गया है, जिसे मतलब जिसे नहीं देखा था वो अब दिख गया है, और सेकंड वाले में वो अभी तक हाँ वो नहीं दिखा है। मुखातिब है, काफ है यहाँ पे। बारकल्लाहु फीक, अब आपने जवाब दिया है इशरान। देखिए यही फर्क है। आसमा आपका आपका जवाब क्या था, मैं आपका भी सुन लूं, सॉरी मैंने आपसे नहीं पूछा। जी और मैं यही बता भी इसमें हु की ज़मीर इस्तेमाल हुई है और उसमें कहा तुझे सामने है तो अच्छा, पर्सन, तो इस वजह से। मैं इसका भी हल करता हूँ, इसकी वजह से भी है, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर वो है जो अभी अशरैन ने दिया है, ठीक है। देखिए फर्क इसमें ये है, सामने हो कोई शख्स या ना हो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले केस में क्या था, जिस शख्स के बारे में बात हो रही थी वो हमारे सामने तो नहीं था, 2 दिन तक हमारे सामने नहीं था, लेकिन वो शख्स अचानक मेरे सामने आ गया है। तो मैंने उसे नहीं देखा था 2 दिन तक, लेकिन अब मैंने उसे देख लिया है। तो अब मेरा नहीं देखने वाला जो काम था ना, जो मुद्दत थी, वो खत्म हो गई। वो मुद्दत, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है, अब तो मैंने उसे देख लिया। तो अब ये जो मुद्दत थी ना, जब से मैंने उसे नहीं देखा था टिल जब वो मेरे सामने आ गया, तो ये मुद्दत अब खत्म हो गई। दूसरे वाली मिसाल में ये मुद्दत कंटिन्यूसली चल रही है, यानी मैंने इसे 2 दिन पहले देखा था, लेकिन मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। हो सकता है आगे जाकर मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। तो इसमें यह है कि जरूरी नहीं कि ये सामने वाले की बात हो रही है या गायब है कोई शख्स उसके मतलब बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए आपसे किसी ने पूछा कि तुमने उसे लास्ट कब देखा था, तो आपने कहा कि मैंने 2 दिन तो उससे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन कल उससे मेरी मुलाकात हो गई। और दूसरे केस में आप कहें कि मेरे भाई 2 दिन से उससे मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है, और अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस जिससे मुखातब है या किसके बारे में बात हो रही है, ये नहीं है। डिफरेंस मुंजू और मुज में ये है। मुंजू में जब हम मुंजू कहते हैं तो इसमें जो मुद्दत होती है ये पास्ट की होती है, ठीक है, फ्यूचर के लिए ये नहीं आता है। मुंजू हमेशा पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, जिस वक्त वो बात हो रही है उस तक ही वो मुद्दत होती है। और मुज में ये कंटिन्यूसली ये मुद्दत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसमें हम उस पीरियड को कंटिन्यूसली जारी रखते हैं। यानी 2 दिन से वो गायब है, यानी 2 दिन से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। बारकल्लाहु फीक। सबको समझ में आ गया ना? जी सैम। रिपीट करो ना सर। तो सर ये मंथ में है ना, जब ये मुद्दत खत्म होने तक की बात हो रही है, और मूव्स में जो है ना वो बात चलती ही रह रही है, मुद्दत चलती रह रही है। चलती सही रहती है। है जी, ऐसा ही है। ठीक। जी ऐसा ही है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको सिर्फ अपने जहन में एक बात रखिएगा, मुंजू और मुल्ज में उलमा के बीच बहुत इख्तिलाफ है, ठीक है। इसका कब इस्तेमाल किस रीजन में उससे होता है, कभी कभार ये जर भी नहीं देता है, ठीक है, ऐसा भी होता है कि कभी ये जर भी नहीं देता है, यानी हरफ जर के अलावा कोई एक शक्ल होती है इसकी। लेकिन अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे, चीजों को सिंपल रखते हैं इंशाल्लाह। वैसे भी ये मुज जो है ना बहुत कम इस्तेमाल होता है, यानी कुरान मजीद वगैरह में ना आपको इतनी मिसालें नहीं मिलेंगी। जब आएंगी ये मिसालें तब हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका तर्जुमा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर और ज्यादा परेशान मत होइएगा, जितना मैंने बताया है इसको अपने पास रखिएगा, इंशाल्लाह इतना ही काम आएगा, ठीक है। फिलहाल अब आ जाते हैं अगले अगले हरफ जर में, जो है 3 हरफ जर यहाँ पर हम एक साथ पढ़ेंगे, और तीनों जो है ये एक्सेप्शन बताने के लिए आता है, इस्तिस्नाई सूरत बताने के लिए आते हैं। अदा, खला, हाशा। अदा, खला, हाशा, ठीक है। तो सबसे पहले जलसत दुयूफु अदा जाबिर। जलसत दुयूफु अदा जाबिर। दुयूफ कहते हैं मेहमानों को, ठीक है। बैफुन, बैफुन एक मेहमान, दुयूफुन कई मेहमान, ठीक है। तो जलसा बैठ गए, अदुयूफु मेहमान, सिवाय यानी अदा सिवाय किसके, जाबिर के, यानी उन मेहमानों में एक शख्स था जाबिर, वो आया लेकिन वो नहीं बैठा, बाकी सारे बैठ गए। तो आपको ये इस्तिस्नाई एक सूरत दिखानी थी कि कौन बैठा और कौन नहीं बैठा, तो आपने जाबिर को एक्सेप्शन दिखाते हुए इसके साथ हरफ अदा का
लफ्ज इस्तेमाल किया और इसके साथ आपने इसको एक्सेप्शन कर दिया। ये बात क्लियर हुई ना? कुछ लोग साइलेंट है क्लास में, मिसाल के तौर पर हुमा साइलेंट है, मेरे ख्याल में हुमा है क्लास में, हुमा साइलेंट है, और रमीजा, रमीजा नहीं है क्लास में। अच्छा ठीक है, वो थी क्लास में लेकिन पता नहीं है नहीं क्लास में। जी, और कौन है? जी जी साइमा बोले। तो सर इन तीनों का मीनिंग ना सिवाय और सिवाय, मगर के ही आएगा। सिवाय के माने में ही आता हाँ, है, सिवाय सिवाय के माने में ही। सिवाय के माने में है। अदा, अच्छा खला और हाशा तीनों की मीनिंग यही आएंगे फिर। जी जी जी, बस तीनों के यही मीनिंग आएंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये तीनों के एक ही मीनिंग आएंगे। खला का एग्जाम्पल देख लें, अकलत हिंदुन अत्ताम, हिंद ने, एक औरत है, उसने खाना खाया। खला अत्तमातिमी, तमातिम किसको कहते हैं आपको पता है? किसी को पता है तमातिम किसको कहते हैं? सुना सुना सा वर्ड लग रहा है तमातिम। बर्तन को। बर्तन, यानी जब वो गिर जाता है फटर फटर आवाज होती है, इसके लिए आप कह रही हैं? एक अच्छा, टमाटर जैसा लग रहा है आसिया कह रही है, और आसमा फारूक ने लिखा है टमाटर। जी, तो ये टमाटर है, ठीक है, ये वो बर्तन गिरने वाली आवाज नहीं है ये। ठीक है, तो ये टमाटर को अरबी जुबान में तमातिम कहते हैं, ठीक है, तमातिम, यानी हिंद ने सारा खाना खाया सिवाय टमाटर के। तो ये एक्सेप्शन दिखाने के लिए हमने खला का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसी तरह हाशा नाम अल कौम हाशा जैद, लोग, कौम यानी लोग, सो गए सिवाय जैद के। हाशा जैद, सिवाय जैद के। ये सारे एकदम एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज जो है वो है रुब्बा। रुब्बा जो है ये तकलील का के माने में आता है, यानी ऐसी बात जो शाज़ व नादिर हो, ठीक है, जो बहुत कम ही देखने को मिले, ठीक है, ऐसी बात या ऐसा चीज जो शाज़ व नादिर ही देखने को मिले। आज से इनका जो डिफरेंस है ना, वो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें गालिबन कुछ तो डिफरेंस है यानी इसके यूजेज में, लेकिन अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतने डिटेल में अभी नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ उस हद तक समझना है कि इन तीनों का इस्तेमाल किन माने में होता है, ठीक है। डिटेल अगर देखना हो तो मैं इंशाल्लाह देखकर आपको और तफसील में बता दूंगा, अगर पर्सनल में आपको डिटेल जानना है तो, वरना इसकी आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये तीनों तकरीबन एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर उलमा कभी हाशा का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी आधा का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं रुब्बा। रुब्बा के लिए मैंने बताया कि ये कोई चीज अगर शाज़ व नादिर या बहुत कम देखने को मिले, इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रुब्बा रजुलिन करीमिन लकीतहु, ठीक है, रुब्बा रजुलिन करीमिन, रजुलिन करीम यानी सखी जो है ना, करीम यानी कर्म करने वाला, नेक आदमी, या इस तरह आप समझ लें, रजुलुन करीम, ठीक है, कर्म करने वाला, ठीक है। ऐसा शख्स, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कम ही देखने को मिलता है या बहुत कम ही मैं ऐसे शख्स को मिलता हूँ जो बड़ा करीम है, बड़ा सखी है, ठीक है, बड़े कर्म करता है लोगों के साथ, तो इसके लिए मैं जो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वो है रुब्बा। मैं क्या कहूंगा? रुब्बा रजुलिन करीम, रजुलिन करीमिन, कि बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि मैं रजुलुन करीमुन से मिला हूँ, लकीता हूँ। रुब्बा रजुलिन करीमिन लकीता हूँ, बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि मैं किसी करीम शख्स से या करीम मर्द से मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है, बहुत कम ऐसा हुआ है। तो इसके लिए इस तरह ये इस्तेमाल होता है, रुब्बा रजुलिन करीम, यानी जिसको आपको बताना है ना कि ये बहुत कम है, तो उसके साथ इसको लगा दिया जाता है। रजुलुन करीमुन बहुत कम होते हैं, इसलिए रुब्बा को इसके साथ लगाकर मैंने अपनी बात को मुकम्मल किया, और रजुलन पर ये कसरा इसने, रुब्बा ने दिया है हरफ जर होने की वजह से। अच्छा, इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अगला जो और जो आखिरी है
वो ये है हत्ता। हत्ता ये इंतहा बताने के लिए, ठीक है, इंतहा को बताने के लिए आता है। वो बताने को क्या, हाँ, इंतहा, किसी चीज की इंतहा को बताना हो तो हत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता हमारे यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं ना, हत्ता के यानी किसी चीज की लिमिट को बताने के लिए होता है कि यहाँ तक कि ये तक हो चुका है, ठीक है। तो ये एक लिमिट को, एक इंतहा को बताने के लिए हत्ता का इस्तेमाल होता है। और मिसाल इसकी सूरह कदर आयत नंबर 5 सबसे कॉमन मिसाल है। इसका तर्जुमा आप लोग में से कोई भी मुझे हैंड रेज करके बता सकती हैं। जी आसमा। सलामुन सलाम है हिया यहाँ तक के हत्ता मतलाइल फज्र के सुबह तक यानी सलामती है, यानी लैलतुल कदर के बारे में इसमें कहा गया है। जी, तो यहाँ पर है सलामती, सलामुन हिया यानी वो रात, ठीक है। हिया से मुराद यहाँ पर रात है, वो ये प्रोनाउन है, इसका इशारा रात की तरफ है। सलामुन हिया हत्ता, यहाँ तक के मतलाइल फज्र, फजर के तुलू होने तक, हत्ता मतलाइल फजरी, फजर के तुलू होने तक। तो यहाँ पर तुलू के लिए मतला का लफ्ज आया है और इससे पहले हर्फ जर हत्ता है, इसने मतला को कसरा देकर एक माना दिया, यहाँ तक के, है ना, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। तो ये इंतहा बताने के लिए आता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखें या, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा तफसील तलब है। जो आखिरी अलामत हमें पढ़नी है इस्म की, इंशाल्लाह वो हम अगले क्लास में कर लेंगे। आज आप लोग जो है वो रेस्ट करें, बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस हो गई हैं, ठीक है। तो इस्नादुन इलैहि हम अगले दिन करेंगे। जल्दी से हम जो हमारा एक्सरसाइज था ना, इसे देख लेते हैं इंशाल्लाह, और इसके मुतालिक आप आंसर्स मैं बता देता हूँ। इसके मुतालिक कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा। मैं आंसर सिर्फ बताऊंगा, वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताता चलूंगा। आप लोगों को जिससे कंफ्यूजन हो वो नोट कर लें और क्लास के बाद भी मुझे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? दूसरी स्क्रीन दिख रही है जहां पर वो सारे नहीं दिख रहे हैं ना? अच्छा रुक जाए, मैं इसको स्टॉप करके रीशेयर करता हूँ। ठीक है तो अब उम्मीद है कि अब दिख रही होगी, ठीक है। तो हमने 7 तक किया था। नंबर 8 से मैंने आपको दिया था अल मदीनतुल मुनव्वरतु बईदतुन। यहाँ पर अक्सर ने आप लोगों ने सही जवाब दिया था, यहाँ पर अन आना चाहिए, अनिल पाकिस्तानी, ठीक है, अनिल पाकिस्तानी। आमतौर पे है ना, ये पाकिस्तान जो है ये अलिफ लाम के साथ नहीं आता है, लेकिन मैंने आसानी के लिए अलिफ लाम जो है ना वो आप लोगों के लिए दाखिल कर दिया था। आमतौर पे पाकिस्तान जो अलिफ लाम के साथ नहीं आता है, ठीक है। तो अनिल पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा दूर है, और अन चूंकि दूरी जताने के लिए आता है, इस वजह से जवाब अन होना चाहिए। माशाल्लाह। हाशा, हाशा, अच्छा ठीक है, जरीन है ना ये, अच्छा ठीक है, जरीन मैं बताता हूँ आपको हाशा का माना। अच्छा अगला जो है वो ज़हबत आमिना, आमिना गई, ज़हबा गए, गए यानी जाने के माने में आता है। खरजा निकलने के माने में आता है। ज़हबा जाने के माने में आता है। ज़हबत आमिना तो आमिना किधर को जाए, जा रही है, मतार की तरफ। मतार कहते हैं, आप लोग पता है ना मतार किसको कहते हैं? मतार किसको कहते हैं? आप लोगों को पता है मतार किसको कहते हैं? जी साइमा। जी, हवाई अड्डा, हवाई अड्डे को कहते हैं, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट या हवाई अड्डे को कहते हैं मतार। तो चूंकि आमिना हवाई अड्डे की तरफ जा रही है, ठीक है, ज़हबत वो जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मिन नहीं आएगा, इधर आएगा इला, इला आएगा। इला आएगा, ठीक है, इला, इलल मतारी, ज़हबत आमिनतु इलल मतारी, ठीक है। अच्छा अगला जो लफ्ज है, ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, लेकिन हैरत की बात है कि आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पे आपसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हालांकि माना के एतबार से आप लोगों ने सब ने जो है ना इसका माना कर लिया था।
इस्तयक़ज़तु ये ज़ा के साथ आता है, दाद के साथ नहीं आता है। इस्तयक़ज़तु, सिवाय क्लास में एक और आसमा हनीफ हैं, वो शायद अभी क्लास में नहीं है, उन्होंने मुझे जो है ना वो मैसेज किया कि सर ये दाद है या ज़ा है, तो फिर मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैंने लिखने में मिस्टेक किया। ठीक है, तो ये इस्तयक़ज़तु, मैं उठा नींद से, यानी मैं बेदार हुआ नींद से, नींद से। तो चूंकि नींद से उठकर मैं बेदार हो रहा हूँ, नींद से मेरी इब्तिदा हो रही है, जागने की इब्तिदा नींद से हो रही है, इस वजह से यहाँ पर हम कौन सा हर्फ जर इस्तेमाल करेंगे? मिन, मिन। और आप लोगों में से कईयों ने इसको सही भी किया था, मिनन नौमी, इसको मिलाने के लिए मिनन नौमी। मुबक्किरन यानी जल्दी या सवेरे या अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं, मैं नींद से उठ गया सवेरे या अर्ली मॉर्निंग। फिर ये जो था असल कहते हैं शहद को, शिफा हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है, यानी इसमें क्योर है, शिफा है। ठीक है, तो इन्ना किसमें शिफा है? शहद में। तो मे के लिए फी का इस्तेमाल होता है, यानी शहद के अंदर शिफा है। बेशक, इन्ना बेशक शहद के अंदर शिफा है। ठीक है, कशरतु तुफ़ाह अस्सिकीन, कशरतु कहते हैं छिलने को, फल वगैरह को छिला जाता है ना, इसको कहते हैं कशर, कशरतु। साथ तो अच्छा, ठीक है, तो कशरतु तुफ़ाह, कशरतु यानी मैंने छिला, तुफ़ाह, तुफ़ाह कहते हैं सेब को, आप लोगों को पता होगा। कशरतु तुफ़ाह यानी मैंने सेब को छिला, तो जाहिर है कि किसी चीज के साथ मैं इसे छिलूंगा। अस्सिकीन कहते हैं छुरी को, तो इस वजह से यहाँ पर हर्फ जर कौन सा आना चाहिए? जिस चीज के साथ कोई अमल करते हैं उसके लिए बी, बा का लफ्ज आता है, बिस्सिकीन। ठीक है, बारकल्लाह फीक। जी, आप लोगों ने अक्सर ने इसको सही किया था, मुझे नहीं याद कि किसी ने भी इसको गलत किया हो। अच्छा, इश्तरा, इश्तरा कहते हैं खरीदने को। कुरान मजीद में भी ये जो है ना ये लफ्ज बार बार आया है, इश्तरा, खरीदा। किसने खरीदा? बिलाल ने। जी जी अशरन, आप जाए, कोई मसला नहीं। बिलाल ने खरीदा लुअबतन, लुअबतन किसको कहते हैं पता है आपको? लुअबतन खिलौने को। खिलौना को कहते हैं लुअबतुन। ठीक है, इश्तरा बिलाल लुअबतन, खिलौने को किसके लिए खरीदा? अत्तिफ्ल, बच्चे की। हाँ अत्तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, अत्तिफ्लु, अत्तिफ्लु इस तरह कसरा के साथ, ता के नीचे कसरा यानी जेर, मैं इसको जेर दिखा रहा हूं, अत्तिफ्लु। ठीक है, अत्तिफ्लु बच्चे के लिए। तो यहाँ पर चूंकि मैं उसको जो है ना देकर उसका मालिक किसको बना दूंगा? खिलौने को देकर इसका मालिक किसे बना दूंगा? मैं बच्चे को बना दूंगा, इस वजह से ये हर्फ जर लाम आएगा। आएगा। हाँ, लेकिन याद रहे ये हमजा या अलिफ यहाँ से गायब हो जाएगा जब लाम आए, तो सॉरी ये इस तरह हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक मिनट, इस तरह लित्तिफ्ली। ठीक है, तो आप लोगों में से ना कईयों ने मुझे यानी सिर्फ लाम इस तरह लिख कर भेज दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें लिखें, इस तरह मिलाकर भी लिखें। कुछ लोगों ने मुझे मिलाकर भी भेजा था, बारकल्लाहु फी हिन्ना, लेकिन मुझे इस तरह चाहिए था। ठीक है, लित्तिफ्ली यानी ये लाम, दो लाम होंगे, जो अलिफ लाम जो अलिफ था वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो लित्तिफ्ली, तिफ्ली। इसी तरह अत्ताइरु, अत्ताइरु यानी परिंदा, अशजरा यानी दरख्त। तो यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर ने इसको सही जवाब दिया था, यानी परिंदा दरख्त पर है, अला शजरती, अला शजरती। ठीक है, अला बच्चे को हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बारकल्लाह। ठीक है, तो ये उम्मीद है बहुत मुश्किल नहीं हुई होगी। मेरा अपना इरादा ये है कि इंशाल्लाह जो मैंने कहा है ना कि मिसाल के तौर पर अगला हफ्ता जो है ना वो हम हरफे जर मिन को डेडिकेट करेंगे। ठीक है,
यानी वो हफ्ता मिन होगा, हम उसका नाम रखेंगे हफ्ता मिन। ठीक है, तो इस मिन वाले हफ्ते में हम मिन से मुतालिक अपनी डिटेल को बढ़ाएंगे कि यह किन किन मायने में इस्तेमाल होता है, इसकी यूजेज किस तरह है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा, गौर और फिक्र करने की कोशिश करिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालकर समझने की कोशिश करेंगी। फायदा आपका ही है, मेरे लिए तो रिविजन है, आप फायदा आपके लिए इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, मुझे जरीन ने पूछा था कि हाशा का बताने के लिए। ठीक है, हाशा का मैंने बताया था कि 3 लफ्ज हैं, अदा, खला, हाशा। ये तीनों एक्सेप्शन बताने के लिए, इस्तिस्नाई सूरत बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अदा, जलसा दुयूफ अदा जाबिरिन, मेहमान बैठ गए सिवाय जाबिर के। खला, अकलत हिंदुन तामा खलत तमातिम, हिंद ने सारा खाना खा लिया सिवाय टमाटर के। हाशा, नाम अल कौम, लोग सो गए। हाशा जैदिन, सिवाय जैद के। तो ये एक्सेप्शन की सूरत बताने के लिए आता है। ओ सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, सॉरी, एक मिनट। अभी बताएं दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको? अदा जो मैंने कहा वो बात आपके जहन में होनी चाहिए। नाम, बारकल्लाहु फीक। तो आप अरबी में जवाब भी देती हैं माशाल्लाह। नाम, तो अदा जाबिरिन, जलसा दुयूफु अदा जाबिरिन, जाबिर के अलावा सारे बैठ गए। अकलत हिंदुन तआमा खलत तमातिम, के हिंद ने सारा खाना सिवाय टमाटर के खा लिया। हाश अल कौम, सॉरी, नाम अल कौम हाश जैदिन, लोग सो गए सिवाय जैद के। तो ये इन 3 मानों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मैंने डिस्कस दोबारा कर लिए। आपको कोई सवाल हो तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्लास आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। जरीन अभी क्लियर है? जरीन अभी क्लियर है ना? तो फिर हम इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है भाई, आप आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मंडे पर मुलाकात होगी, तो हम जो छठा जो है ना अलामत इसम का वो करेंगे। और हम इंशाल्लाह इसके साथ ही एक नए टॉपिक में दाखिल हो जाएंगे, इसम के, जिसे कहते हैं जिन्स, यानी जेंडर। ठीक है, और इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।